सो गाइस ये वीकेंड लंबा चलने वाला है। आज भी मार्केट क्लोज है, कल भी मार्केट क्लोज है, मंडे को भी मार्केट क्लोज है। इस लंबे वीकेंड में अब आपकी नजर रहनी चाहिए हर एक खबर पर जो मार्केट पर इफेक्ट दे सकती है। ऑलरेडी सेंसेक्स पिछले एक महीने में 4.5% से ज्यादा गिर चुका है और पिछले 5 दिनों में भी सेंसेक्स लगभग 1.25 से ज्यादा गिर चुका है। 1.25% से ज्यादा की मार्केट में गिरावट है पिछले 5 दिनों के अंदर। वेयर आज बीएसई लिमिटेड पिछले एक महीने में अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी आपको स्टिल रिटर्न्स दिखा रहा है। पिछले 5 दिनों के अंदर बीएसई में 5% की 3% के आसपास की गिरावट हो चुकी है पिछले 5 दिनों में। अब ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये 3 दिन लंबा जाने वाला है। कैसे समझते हैं सभी चीजों को। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है कुछ खबरें मार्केट को लेकर के। पहले तो ये देख लो, कल के दिन मार्केट 770 पॉइंट गिरा था और जो अपडेट्स है मार्केट पर वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है। पहली खबर आज के दिन की, वीकेंड के पहले दिन की पॉजिटिव है। यूक्रेन रशिया के बीच में डायरेक्ट बातचीत होनी शुरू हो चुकी है यूएस पीस प्लान के अंडर। ये ग्लोबल कंडीशंस के लिए एक अपडेट पॉजिटिव हो जाती है। इससे काफी हद तक चीजें सुधर जाएंगी। अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है सीज फायर होता है, रशिया यूक्रेन के बीच में दोस्ती होती है, तो ये एक पीस टॉक मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि इससे ग्लोबल कंडीशन पर बहुत सी चीजें सुधरती हैं। शायद यूएस से रशिया के ऊपर सैंक्शन कम करे। अगर यूएस से रशिया के ऊपर सैंक्शन कम करता है तो उसका इंपैक्ट इंडिया पर भी देखने को मिल सकता है पॉजिटिव। तो ये अपडेट वीकेंड के पहले दिन में काफी अच्छी हो जाती है। अब इसका बीएससी से क्या लेना देना है? मार्केट अच्छा रहेगा तो बीएससी भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएससी लिमिटेड आपने कई बार देखा होगा मार्केट के बहुत पैरेलल चलता है। अगर आप चैनल पर रेगुलर हो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगली खबर आती है, ये थोड़ी खराब खबर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी यहां पर रुक नहीं रहा है ये कहने से कि ग्रीनलैंड मेरा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कनाडा मुझे सपोर्ट करने की बजाय जा रहा है चाइना की तरफ, जबकि चाइना उसको एक महीने के अंदर अंदर खा जाएगा। क्यों खा जाएगा? क्योंकि कनाडा चाहता है कि वो चाइना के साथ ट्रेड डील करे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि कनाडा मेरे गोल्डन डोम जो मैं ग्रीनलैंड के ऊपर बनाना चाहता हूं, मुझे उसके लिए समर्थन दे। अब इस बीच में ये एक अपडेट हो जाती है थोड़ी सी नेगेटिव, टेंशंस क्रिएट कर सकती है मार्केट के अंदर ग्लोबल कंडीशंस में, क्योंकि ग्रीनलैंड एक अलग मुद्दा है जो कि पूरे यूरोप को भी टेंशन देता है और एट द एंड पूरी दुनिया को भी टेंशन देता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया बॉन्ड्स बेचने के लिए अब आगे बढ़ रही है, यूएसए के बॉन्ड्स। और यूएसए के बॉन्ड्स अपडेट क्या है उससे रिलेटेड मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया है कल के दिन ही, वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये अपडेट हो जाती है एक टेंशन वाली अपडेट। अगली खबर आपकी आती है, मिडल ईस्ट से। फ्लाइट्स टू मिडल ईस्ट हिट एज राइजिंग ईरान यूएस टेंशन पुट एयरलाइंस ऑन अलर्ट। अब मिडल ईस्ट में ट्रंप क्या करेगा ये एक अलग टेंशन है। यानी कि हमारे पास एक पॉजिटिव खबर है वीकेंड के पहले दिन में, वो है यूक्रेन रशिया से। बस एक पॉजिटिव खबर है, दो खबरें मिडल ईस्ट से और ग्रीनलैंड से ये नेगेटिव आती है। तो हमको ये देखने के आने वाले 2 वीकेंड पर हमारे पास क्या खबरें आती हैं। तो एक तरह से इन खबरों को नोट जरूर कर लेना। 61.7 का आपका एमएफआई है बीएससी लिमिटेड में, 48.2 का आपका आरएसआई है। बीएससी के टेक्निकल्स न्यूट्रल है और बीएससी लिमिटेड में गिरावट कितनी हुई है पिछले एक महीने में? अभी भी स्टॉक बुलिश है, ठीक है। और क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की डेट 9 फरवरी की है 2026। कंपनी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। और अब आते हैं आपके चार्ट पे। हमारे पास 2 चार्ट है। पहला चार्ट ये वाला है, इसको जो आपको यहां पर सर्कस नजर आ रहे हैं ये हमने लाइव सेशन में डिस्कस किया था कल के दिन। अगर आपने ज्वाइन किया है तो बहुत बढ़िया बात है। कल के दिन लाइव सेशन में ये चीज हमने डिस्कस करी थी। पहला 2850 जहां आपको सेल ऑफ बार बार नजर आता है, 2620 और 2720, ठीक है। आपको इस समय ये देखना है कि कौन सी कैंडल पर क्या आ रहा है। अब लास्ट सेशन से बीएससी ने क्या किया, 2720 पर फिर से आपको सेल ऑफ दे गया। 2720 पर बीएससी ने जैसे ही आपको सेल ऑफ दिया, आपको क्या दिखा? 2720 के नीचे क्लोजिंग। 2620 आपके वेडनेसडे के दिन जैसे ही बाहर आते हैं 2620 पर आपको वापस से 2720 देखने को मिला। लेकिन ये सारी जो कैंडल्स हैं ये पूरा एक लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न बनाती हैं मिल करके। अब इस पूरे चार्ट पर आपको दिख रहा है एक साइडवेज पैटर्न यहां पर नजर आ रहा है,
एक अपवर्ड एजिस पैटर्न यहां नजर आ रहा है, एक साइडवेज पैटर्न आपको यहां भी दिख रहा है, एक अपवर्ड एजिस पैटर्न आपको दिख रहा है और एक साइडवेज पैटर्न। यानी आपको एक क्लैरिटी यहां पर मिल रही है कि बीएससी लिमिटेड अपवर्ड एजिस पैटर्न, साइडवेज, अपवर्ड एजिस पैटर्न, साइडवेज, डाउनवर्ड एजिस पैटर्न, इसी तरीके से काम करता है। जब आपके पास ये चीज नजर आती है तो आपको एक चीज पता चलती है क्या, कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बीएससी में चीजों को समझने के लिए, स्पेशली चार्ट पर समझने के लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं। जैसे कि मार्केट, बीएससी लिमिटेड एक चीज तो आप समझ चुके हो, मार्केट पर काम करता है। दूसरा, मार्केट के साथ चार्ट्स पर। तीसरा, अगर सेबी से कुछ पॉजिटिव इसको मिल जाए तो। ठीक है, ये तीन चीजें अगर बीएससी लिमिटेड के फेवर में आती हैं तो बीएससी पर क्या दिखता है, बीएससी में आपको अप ट्रेंड दिखता है। अगर हम यहां से मार्केट को हटा भी दें तो चार्ट के साथ में सेबी से, चार्ट के साथ में सेबी से कोई पॉजिटिव अपडेट आती है तो भी बीएससी लिमिटेड में आपको अप ट्रेंड नजर आता है। यानी अब आपको समझने की जरूरत क्या है, एक मिडल पार्ट जो कि है आपका चार्ट अभी आपने देख लिया, आपको अपवर्ड एजिस पैटर्न मिलता है, साइडवेज पैटर्न मिलता है, डाउनवर्ड एजिस पैटर्न मिलता है, फिर साइडवेज मिलता है, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर साइडवेज, जो अभी आपका रुका पड़ा है। ठीक है, इन शॉर्ट आपके पास कुछ इस तरीके का डायग्राम आपके पास में है। अब आपको नजर आता है कि स्टॉक ने क्या किया हुआ है, एक साइडवेज पैटर्न को पकड़ा हुआ है। हम यहां ड्रॉ करते हैं इसे, इस साइडवेज पैटर्न को स्टॉक ने पकड़ा हुआ है 2620 2720। ठीक है, ये देखो, मैं चीजें ना ये दोनों लेवल्स ना मैं लंबे टाइम से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। काफी लोग कमेंट में कहते हैं भाई बार बार ये चीज, हम तो पक गए हैं सुन करके। जरूरी ये है कि पक गए हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि आगे जाकर के मार्केट क्या कर सकता है, क्योंकि सेबी तो इस समय सब चीजें पॉजिटिव ही दे रहा है। सेबी ने पिछले 2 हफ्ते में जो भी ड्राफ्ट दिए हैं वो ज्यादातर पॉजिटिव है, और चार्ट पैटर्न पर यही 2 लेवल आपके बार बार अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप ऊपर में देखोगे तो 2850 आपका आ जाता है, जो कि इसी हफ्ते आया था। तो ये 3 ट्रेंड्स आपके मिल रहे हैं, जबकि सेबी पॉजिटिव ड्राफ्ट दे रहा है। बस मार्केट में टेंशन है, इसका मतलब ये है कि आपको चार्ट्स को समझना है। यानी कि मार्केट अगर और टेंशन आपको देता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइडवेज पैटर्न आपका गिरेगा तो कितना और बढ़ेगा तो किस तरीके से। फॉर एग्जांपल, मार्केट में अभी एक न्यूज पॉजिटिव आप लोगों ने देखी, रशिया यूक्रेन की, ये अच्छी खबर है। अगर हम बाकी की 2 खबर को न्यूट्रल कर दे इसके साथ में, तो कमिंग सेशन में क्या बीएसएम को 2850 शो कर सकता है? हमें यह देखना होगा 2850 कितना सस्टेन करेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि अपवर्ड एजिस पैटर्न, फिर साइडवेज पैटर्न चलता है, फिर डाउनवर्ड, फिर साइडवेज, और फिर अपवर्ड के अंदर चले जाता है। यानी कि हर बार एक लूप जो आपको देखने को मिल रहा है वो साइडवेज पैटर्न के अंदर ही है। साइडवेज पैटर्न ही आपको बता रहा है कि मैं अपवर्ड एजिस पैटर्न बनाऊंगा या डाउनवर्ड एजिस पैटर्न बनाऊंगा। तो उसके लिए 2620 2720 ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब भी स्टॉक 2720 पर जा रहा है, आपके पास डाउन नीचे की तरफ आ जाते हो 2620 पे, 2620 से आप वापस ऊपर चले जाते हो। तो हर बार मार्केट भी आपको इन्हीं 2 लेवल्स के बीच में बीएससी को घुमा रहा है। गिरावट कैसे आएगी और आपकी तेजी कैसे बनेगी वो डिसाइड करता है ऊपर के लेवल में 2850 और नीचे के ट्रेंड के अंदर 2580। ठीक है, ये दोनों लेवल्स आपके वहां पर डिसाइड करेंगे कि ये साइडवेज पैटर्न टिका रहेगा या पर गिरावट आएगी। जैसे कि अगर स्टॉक आपका 2850 सस्टेन कर जाए, मतलब कि 2720 पहले तो ब्रेक करे, उसके बाद 2850 सस्टेन करे, वो आपको इंडिकेट करेगा कि यहां से आपको एक अपवर्ड एजिस पैटर्न मिलने वाला है। डाउनवर्ड के अंदर 2620 आपका ब्रेक हो और 2520 आपका ब्रेक डाउन हो करके सस्टेन कर जाए, इसका मतलब ये है कि आपका डाउनवर्ड एजिस पैटर्न बनने वाला है। दोनों ही सिचुएशन के अंदर एक ट्रेडर को भी फायदा है और एज एन इन्वेस्टर हम सेफ भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं। एज एन इन्वेस्टर हमको पता लगता है कि 2720 के बाद में 2850 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि यहां से एक अपवर्ड एजिस पैटर्न बनेगा। फॉर एग्जांपल, आपका 2620 के बाद में 2580 एक डाउनवर्ड एजिस पैटर्न है, तो वहां पर आप सेफ हो जाते हो। तो दोनों ही सिचुएशन एक ट्रेडर के लिए भी, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी बहुत अप्रोप्रिएट है। बट स्टिल एक पॉइंट और आता है कि भाई मेरी ना इन्वेस्टमेंट 3000 के पास में है, 3000 पर मेरी इन्वेस्टमेंट है, अब मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन के अंदर? जब भी आप किसी स्टॉक में अप ट्रेंड के अंदर फंस जाते हो, क्या हम वहां पर नुकसान बुक कर ले? लॉस बुक करना कोई स्ट्रैटेजी तो अच्छी है नहीं मार्केट के अंदर।
मार्केट में एवरेज स्ट्रैटेजी है कि अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है, लॉस बुक करने के अलावा मेरी टॉप पर अगर एंट्री है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं वेट करूं, ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन वेट कितना करूं और क्यों करूं? मैं पहली बात तो ये, कितना और क्यों। जब बात आती है वेट करने की, लोग आपको एक सलाह देते देखने को मिलता है, भाई लॉन्ग टर्म के लिए रख ले, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब जो लोग लॉन्ग टर्म की सलाह देते हैं, उनको भैया 3,000 रुपए पिछले 6-7 महीनों से नजर नहीं आया है, समझे? जो लॉन्ग टर्म की सलाह देते रहते कि भाई लॉन्ग टर्म रख ले, तो उसके लिए तो 6 महीने बर्बाद हो गए। उसको ना 2,020 रुपए पर एंट्री मिली और वो 3,000 पर मुंह देखता देखता बार बार रह गया, जबकि 2,950 पर स्टॉक 2 बार आकर के डाउन ट्रेंड भी ले गया। तो भैया लॉन्ग टर्म के लिए तो वो बेवकूफ बन गया ना। अगर उन्होंने ये सुना कि भाई लॉन्ग टर्म रख लो, वो तो बेवकूफ बन गया 2 बार। तो ऐसे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा, मैं उसका वेट करूं, ठीक है, रादर देन कि मैं वापस वहां पर 3,000 पर आने का वेट करूं। और जब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने क्या किया? मैंने 2620 पर एवरेज नहीं किया, मैंने 2420 पर एवरेज नहीं किया, मैंने 2340 पर एवरेज नहीं किया, क्योंकि मुझे चार्ट पर दिख रहा है यहां से और गिरावट आने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है या कंपनी में चार्ट फेल हो रहे हैं। चार्ट फेल हो रहे हैं तो मैं वेट करता करता एक डाउन ट्रेंड पर आता हूं, और जो प्राइसेस मैं यहां ऐड कर सकता था, जो अमाउंट में इन लेवल्स पर ऐड करता रहता था, कर सकता था, उनको मैंने वेट किया, होल्ड रखा, और एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर के मैंने एवरेज कर दिया, एक फाइनल लेवल पर जाकर के मैंने एवरेज कर दिया। तो मेरा 3,000 का जो रेट था वो नीचे की तरफ आ गया, यहां मुझे होगा पॉजिटिव फायदा। इसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। रादर देन कि बस कह दिया कि भाई लॉन्ग टर्म रख ले, बढ़िया है, वो क्या है, 6 महीने तो बीत गए, उसको अभी तक 3,000 नहीं मिला, भाई वो क्या करेगा? तो इस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए खराब मार्केट सिचुएशन के अंदर, चार्ट्स के फेल होने के बाद, अपवर्ड एजेस पैटर्न के अंदर, डाउनवर्ड एजेस पैटर्न के अंदर। आई बिलीव कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।